कृपा, उनके आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर हैं। भक्तों, हम हर समय सोच रहे हैं कि हम गुरु महाराज जी से बहुत दूर में हैं, गुरु महाराज जी हमसे बहुत दूर हैं, तो हम कैसे वो शिक्षा कर पाएंगे। ये बात नहीं है। गुरु महाराज हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे साथ में थे, अभी भी हैं और हर समय रहेंगे भी। जिस प्रकार भगवान ने कहा था, ओमेवा समयवाग्रे नान्यद जद सत्परम पश्चादं जदे तच्छ ज अवशिष्यते सम्यम। जिस प्रकार भगवान ने इस बात को कहा था, उसी प्रकार भगवान ने कहा था, सृष्टि से पहले मैं था, वर्तमान भी हूँ और बाद में भी मैं केवल ही रहूँगा। उसी प्रकार भक्त हर समय, वैष्णव गुरुदेव हर समय हमारे साथ थे, वर्तमान भी हैं और अंत में भी रहेंगे। किस प्रकार रहेंगे? श्रील जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में इस बात को सुंदर भाव से कहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने कहा, जो मंत्र स गुरु साक्षात जगुरु सो हरि स्वयं गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। जो मंत्र स गुरु साक्षात जो गुरु सो हरि स्वयं गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। जो मंत्र, जो गुरुदेव हमको मंत्र दे रहे हैं, वो साक्षात क्या है? वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव हमारे साथ वो मंत्र के रूप पर हर समय प्रकट हैं। जो मंत्र स गुरु साक्षात जो गुरु सो हरि स्वयं। जो गुरु हैं साक्षात भगवान ही गुरु रूप पर हमारे साथ प्रकट हैं। भगवान ने कहा है ना उद्धव से कि आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यते कीर्ति न मर्त्य बुद्ध्यस्वेत सर्वदेवमय गुरु। मैं स्वयं आचार्य गुरु रूप पर प्रकट होता हूँ, सर्वदेवमय गुरु। इस प्रकार गुरुदेव और कुछ कोई नहीं है, भगवत स्वरूप हैं। जो मंत्र स गुरु साक्षात जो गुरु स हरि स्वयं गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। यदि गुरु तुष्ट हो गए तो भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तों, उसी प्रकार कि गुरुदेव हमारे साथ हर समय, हर पल, हर क्षण थे, वर्तमान भी हैं और अंत में हर समय रहेंगे भी। जन्म जन्म में हमारे वो गुरु हैं, आगे भी रहेंगे, इसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी पाद इसको स्पष्टीकरण दे दिया कि गुरुदेव हमारे साथ में हर समय है। ये उपलब्ध हम केवल गुरु मंत्र से ही कर पाएंगे। जितना निष्ठा के साथ, आसक्ति के साथ, आनंद के साथ जितना हम गुरु मंत्र को जपा, गुरु मंत्र के प्रति विश्वास, भरोसा, समर्पण रखेंगे, निरंतर गुरु मंत्र को माने कीर्तन, भजन, जपा करते करते सिद्ध करेंगे, उतना ही गुरु हमारे साथ उपलब्ध होंगे। अनुभव कर पाएंगे हम गुरुदेव को कि हमारे साथ गुरुदेव इस मंत्र रूप पर हर समय हैं। हम जब भी चाहेंगे गुरुदेव को हम दर्शन कर पाएंगे, उनको उपलब्ध कर पाएंगे। इसी प्रकार ये बात को श्रील जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में व्याख्या करते हैं। भक्तों, इस प्रकार गुरुदेव हर समय हमारे साथ में हैं और गुरु की कृपा हर समय हमारे साथ में है। गुरु महाराज जी इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर लीला अपने शिष्यों के साथ किया है। एक बार गुरु महाराज जी को असुस्थ होता अनुभूति हुआ और गुरु महाराज 1994 में असुस्थ हो गए, असुस्थ लीला प्रकट कराए। शिष्य सब बहुत दुखी हो गए। उन गुरु महाराज जी के सब सेवा में लगे हैं। रात दिन रात भर उनको बैठ के देखना पड़ता है, क्योंकि गुरु महाराज उठ नहीं पाते थे। और वहाँ पर श्रील निष्किंचन महाराज जी वहाँ पर रात में एक बार गुरु महाराज जी के पास थे। गुरु महाराज बहुत असुस्थ थे और खुद ही माने ये
विचार कर लिए थे कि मैं अब प्रकट हो जाऊंगा, मैं इस लीला को समापन करके भगवत धाम को राधा रानी के पास चले जाऊंगा। इस बात को जब गुरु महाराज जी अपना हृदय में विचार लाए थे, तब उस दिन रात में क्या हुआ, साक्षात राधा रानी आकर गुरु महाराज को दर्शन दिया और गुरु महाराज जी को निर्देश दिया। राधा रानी ने कहा कि तुमको और बहुत दिन रहना पड़ेगा और इस प्रकार बहुत सारे इस प्रकार कार्य हैं, प्रचार हैं, प्रसार हैं, जीव कल्याण है, प्रत्येक जीव का आत्म कल्याण के लिए तुमको और बहुत दिन रहना पड़ेगा। भागवत धर्म को प्रचार करने के लिए तुमको बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। राधा रानी साक्षात आविर्भाव होते हुए उनको इस प्रकार आदेश निर्देश दिया। तो रात्र में राधा रानी के साथ बात करने के बाद राधा रानी इस प्रकार गुरु महाराज जी के ऊपर कृपा किया। जब गुरु महाराज इस प्रकार विचार कर रहे थे, राधा रानी आकर कहने लगे, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? गुरु महाराज जी ने कहा, मुझे और जीना नहीं चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए। राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं, तुमको और रहना पड़ेगा, तुमको समस्त भागवत धर्म को प्रचार करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरा कार्य हैं, सब कुछ यहाँ पर प्रचार और प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण तुम्हारे से होगा और तुमको बहुत दिन तक और जीना पड़ेगा। गुरु महाराज जी राधा रानी के दर्शन के बाद इस प्रकार उनके अष्ट सात्विक विकार, उनके शरीर में आंखों में आंसू और सुस्त होकर वही मध्य रात्र में कुर्सी के ऊपर बैठे। जब निष्किंचन महाराज जी के निद्रा से वो उठे और जगने के बाद देख रहे हैं कि गुरु महाराज जी उठकर बैठे हैं, आश्चर्य हो गए। जिन्होंने अपने माने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, वो उठकर बैठे हैं। तो निष्किंचन महाराज प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु महाराज आप कैसे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, आप क्यों यहाँ बैठे हैं, कैसे बैठ गए यहाँ आके? तो गुरु महाराज जी ने सब कुछ सुनाया कि मैं तो विचार कर लिया था मैं चले जाऊंगा राधा रानी के पास, परंतु साक्षात वृषभा नंदिनी राधा रानी आकर मुझे आदेश निर्देश दिया कि तुमको और बहुत दिन जीना पड़ेगा। बहुत सारे कार्य हैं, प्रचार हैं, जीव कल्याण हैं, प्रत्येक जीवों को भागवत धर्म सुनाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। इस प्रकार राधा रानी साक्षात मुझे आदेश दिए। इस प्रकार गुरु महाराज के बहुत सारे विभिन्न प्रकार लीलाएं हैं जो हम केवल श्रवण करते ही हम उनके शरण में शरणागत हो पाएंगे। उनकी कृपा को, आशीर्वाद को प्राप्त करने से हमारा जीवन में निश्चित मंगल होगा, क्योंकि प्रत्येक जीव का जो लक्ष्य है क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्रयोजन वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। वो प्रेम केवल गुरुदेव दे सकते हैं और गुरु के व्यतीत और कोई भी नहीं दे सकते हैं। भगवान साक्षात इस बात को कहते हैं कि सुदामा से नाहम इज्या प्रजातिभ्यम तपस्व पस्व में नवा तुष्यंग सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। भगवान कह रहे हैं, सुदामा मैं गुरु शुश्रूषा से जितना सुलभ होता हूँ, इस प्रकार और किसी भी साधना से नहीं होता हूँ। किसी प्रकार भी साधन के द्वारा मुझे उतना संतुष्ट नहीं कर पाओगे जितना सुलभ सहज में गुरु सेवा से प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि गुरु जब संतुष्ट हो जाते, मेरा भक्त, अनन्य भक्त, शुद्ध प्रेमी भक्त जब संतुष्ट हो जाते हैं तब मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ। भक्तों, आज हम गुरु महाराज जी के श्री चरण में समर्पित होकर उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हम भजन करें और निश्चित भाव से हम सब का कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। भक्तों, गुरु महाराज जब राधा रानी की कृपा से बहुत सुंदर सुस्त हो गए, राधा रानी के अहित्व की कृपा से, आशीर्वाद से और उनके निर्देश आदेश से परम गुरुदेव
परम पूज्य जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के कृपा आशीर्वाद से शिला गुरु महाराज जी संपूर्ण भाव से विश्व में प्रचार आरंभ कर दिए। इस प्रकार पूर्ण भाव से भारतवर्ष में प्रत्येक स्थान में एक एक मंदिर ब्रांच माने प्रतिष्ठा करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य मिशन आत्मकल्याण संस्थान के द्वारा पूर्ण भाव से विश्व में गौरवाणी को प्रचार किए हैं। 1997 में 5 तारीख में गुरु महाराज विदेश यात्रा किया और बहुत सारे विदेशी माने विदेश के जो भक्त हैं उन्होंने बहुत गुरु महाराज से निवेदन किया और उनके निवेदन से गुरु महाराज विदेश यात्रा करते हुए वहाँ पर प्रचार किया। पृथ्वी में जितने भी देश हैं, चाहे वो इटली, जर्मन, फ्रांस से लेकर अमेरिका तक गुरु महाराज हर देश में गए हैं। प्रत्येक देश में गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं, प्रचार के लिए ब्रांच बनाए हैं और वहाँ पर बहुत जो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं गुरु महाराज के चरण में शरणागत होकर उनको गुरु रूप पर ग्रहण करते हुए हमारे सनातन धर्म को उन्होंने इतना निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज जी की अहित की कृपा से पाश्चात्य देश में भी विदेश में भी वो सब सन्यासी और ब्रह्मचारी को ग्रहण करते हुए, दीक्षा को ग्रहण करते हुए उन्होंने भी इस प्रकार महान भक्त बने हैं केवल गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से। भक्तों, इस प्रकार गुरु महाराज जी पूर्ण भाव से पृथ्वी में गौरवाणी प्रचार किया है। विश्व में पाश्चात्य देशों में गौरवाणी प्रचार करते हुए सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। ये है उनके महानता है, महान गुण हैं। जो भगवान जिस प्रकार महान होते हैं, नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः, उसी प्रकार भक्त भी महान होता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु के जो पार्षद होते हैं एक एक जन भी ब्रह्मांड को तार सकता है। वो एक नमूना है, उदाहरण है हमारे गुरु महाराज। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।